Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। आज बच्चों हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करेंगे, यानी अगर कई कैपेसिटर दिए हुए हैं उनका सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो सकता है। उस केस में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं इसी को इस लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले कुछ एक पॉइंट्स हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के। इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो रोक के, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में। उसके बाद इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें कुछ एक चीजें ऐसी लिखी हुई है जो स्टूडेंट को पता नहीं है या फिर वो ऐसा गलत चीजें सोचता है। दूसरा, सीरीज और पैरेलल कैसे देखते हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। सो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है equivalent capacitance across AB means one terminal of cell is connected across A and other terminal is connected across B। यानी जब भी तुम कोई क्वेश्चन करते हो बेटा, वहां पे कोई दो पॉइंट दिया गया होगा जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। जैसे ये हम फिगर लें इस तरीके से, ये एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ। अब तुमसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस कोई दो पॉइंट दिया होगा, ऐसे ए और बी। इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग इसका यह है कि यहाँ पे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल इन दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है, जो कि क्वेश्चन में दिया नहीं होता, लेकिन ये अंडरस्टूड है अक्रॉस ए बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का। अगर यही दे दे दो पॉइंट अक्रॉस दिस, यहां पे ए दे दिया और यहां पे बी दे दिया, इसका मतलब सेल का कोई एक टर्मिनल यहां पे कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल यहां पे कनेक्टेड है। ये बात हमेशा आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो उसको समझना मुश्किल हो जाएगा और सीरीज और पैरेलल समझना मुश्किल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इफ टू कैपेसिटर्स आर नॉट इन सीरीज then it does not mean that they are in parallel। बच्चों के दिमाग में क्या होता है बेटा कि दो कैपेसिटर सीरीज में नहीं है तो वो सोचते चलो सीरीज में नहीं है तो ये पैरेलल में होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में नहीं है तो हो सकता है वो पैरेलल में भी न हो। थर्ड पॉइंट, if two capacitors are not in parallel then it does not mean that they are in series। दो कैपेसिटर आपने देखा, चेक किया और आपने ये पाया कि वो पैरेलल में नहीं है। इससे ये कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते कि वो सीरीज में है। ऐसा हो सकता है कि कोई दो कैपेसिटर हो, वो न तो सीरीज में हो न तो पैरेलल में हो। तो इस चीज को भी ध्यान से समझिए। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। सीरीज हम देखते कैसे हैं? दो कैपेसिटर है, अभी आप बिगिन कर रहे हैं, बिगिनर है, तो आपको सर्किट का कोई भी दो कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल में चेक करना होगा। हाँ, आप अगर बहुत सारे क्वेश्चंस 50, 55, 100 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको ढेर सारे कैपेसिटर एक साथ सीरीज पैरेलल में देखने में आ जाएगा। लेकिन शुरू में आपको केवल दो कैपेसिटर देखना है, कोई भी दो कैपेसिटर वो सीरीज में है कि नहीं है। तो कैसे हम देखते हैं सीरीज में?
if going from one capacitor to other no closed path is obtained then the two capacitors are in series। इसका मीनिंग समझाते हैं बेटा, इसका मीनिंग क्या है ये हम बताते हैं। ये कह रहा है कि जैसे एक सर्किट डायग्राम हम ले लें, ये है ए और ये है बी। कैपेसिटर C1, C2, C3, C4, C5, C6 और ये इस तरीके से सर्किट बना हुआ C7। अब कैसे हम देखें सीरीज में है कि नहीं है। इफ गोइंग फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अदर, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में जा रहे हैं, यहां से यहां गए, नो क्लोज्ड पाथ इज ऑब्टेन्ड, जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो कोई पाथ नहीं मिल रहा है। क्लोज होने की तो बात अलग है, कोई पाथ मिल ही नहीं रहा है। और जब कोई पाथ नहीं मिल रहा है देन द टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, ये दोनों कैपेसिटर क्या होंगे, सीरीज में होंगे। ये सब जो बता रहे हैं आप नोट करते चलिएगा। C1 और C2 सीरीज में है, ये सीरीज हम दिखा रहे कहां कहां गई, तो C1 C2 सीरीज में है। ऐसे ही C4 C5 सीरीज में है, क्योंकि C4 से C5 पे जा रहे हैं तो कोई क्लोज्ड पाथ नहीं मिल रहा, यहां से यहां हम डायरेक्ट पहुंच गए। तो यहां पे दूसरा एग्जांपल ये हो गया C4 और C5, ये सीरीज में है। अच्छा, अब हम ये देखना चाहें कि क्या C2 और C3 सीरीज में है, तो C2 से C3 पे जब जा रहे हैं तो यहाँ पे एक पाथ मिला ऐसे, और जो आगे जाके क्लोज हो गया। इस पाथ से चलो देखो, यहां से भी ये क्लोज पाथ है और यहां से भी ये क्लोज पाथ है, तो C2 से C3 जा रहे हैं, एक पाथ मिल रहा है जो आगे जाके क्लोज हो रहा है, इसलिए C2 C3 सीरीज में नहीं है। C2 और C3 सीरीज में नहीं है। ये आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा आसान चीज है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटा जब आगे पढ़ोगे ये बड़ी कठिन होने वाली, इसलिए ध्यान से समझना इसको। C2 C3 सीरीज में नहीं है। ऐसे ही C5 और C6 सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहां से यहां जा रहे हैं तो एक क्लोज्ड पाथ मिल रहा है, तो C5 और C6 सीरीज में नहीं है। अच्छा, C2 और C2 और C7 को देखें, क्या C2 और C7 सीरीज में है? तो जब हम यहां से यहां जा रहे हैं, ऐसे हम आए बेटा, तो आगे एक पाथ मिला जो कि क्लोज हो चुका है, इसलिए ये सीरीज में नहीं है। ऐसे ही C3 और C7 भी सीरीज में नहीं है। C3 और C7 सीरीज में नहीं है। ऐसे ही C5 C7 सीरीज में नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां जाओगे तो ये पाथ मिला जो कि आगे जाके क्लोज हो रहा है। ये और ये भी सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहां से जब हम यहां जा रहे हैं तो इधर एक पाथ मिला जो कि ये क्लोज है। अब क्लोज का मतलब क्या, वो हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इसको ओपन कर दे, ऐसे कर दे। अब जब ऐसे कर दिया बेटा, तो अब C2 और C3 सीरीज में है, क्योंकि जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो ये पाथ मिल रहा है, यहीं तक है, इसके आगे ये ओपन है, इसका मतलब ये सीरीज में है। C5 और C6 भी अब सीरीज में हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये पाथ दिख रहा है लेकिन ये ओपन है। C7 चार्ज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ये नोट्स आपने लिख लेना है बेटा। जब भी कोई कैपेसिटर सर्किट में चार्ज नहीं होता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ये चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कहीं क्लोज्ड पाथ है ही नहीं है। यहाँ पे ए और बी के अक्रॉस अगर हम बैटरी लगा दें
ऐसे। अब यहां से जो चार्ज चलेगा बेटा, यहाँ पे जो चार्ज आएगा ये इस पे कोई चार्ज नहीं जाएगा, ये चार्ज इधर से इधर मूव कर जाएगा, क्योंकि जो भी चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है वो निगेटिव टर्मिनल पे आना चाहिए। तो जैसे यहां से हम देखें ये बात ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये क्लोज हो गया, नेगेटिव टर्मिनल पे आ रहा, यानी ये चार्ज होगा। ऊपर का देखें ये ऐसे चार्ज गया, यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे, क्लोज्ड पाथ मिल रहा है, ये तीनों चार्ज होंगे। लेकिन अगर ये ओपन है तो 7C7 चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये चार्ज जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज निकला ये यहां से यहां गया, फिर आगे कहां जाएगा, वो निगेटिव टर्मिनल में उसको जाना है। ऐसे नहीं कि यहां गया फिर यहां आके ऐसे चला है, ऐसा नहीं होता भाई। यहां से क्यों चार्ज गया फिर क्यों वापस ही लौटा है, तो क्या हो गया, नेट चार्ज वहां से 0 मूव किया, इसका मतलब वो चार्ज नहीं होगा। तो अगर इस केस में देखें ऐसे ओपन कर दिया तो C1 C2 C3 सीरीज, C4 C5 C6 सीरीज, C7 काम नहीं करेगा। तो ये हो गया भाई सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे हम देखते हैं किसी दो कैपेसिटर का, इसको हमने डिस्कस किया। अब जो अभी हमने बताया कि चार्ज जो नहीं होगा कैपेसिटर उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में नहीं लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जैसे ये दो कैपेसिटर ले लें, 3 कैपेसिटर हमने ले लिया और यहां पे एक और कैपेसिटर लगा दिया, ये A और ये B और ये C, ये पॉइंट हमने ले लिया। कैपेसिटर C1 C2 C3 C4। तो जब हम AB के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो C3 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि बैटरी का एक टर्मिनल A से कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल B से कनेक्टेड है, C3 चार्ज होगा और C3 चार्ज होगा तो C3 विल बी कंसीडर्ड। C3 को क्या करेंगे बेटा, कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि AC के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, AC के क्रॉस, तो बैटरी का एक टर्मिनल A से कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल C से कनेक्टेड है। अब इस केस में C3 चार्ज नहीं होगा और C3 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट कंसीडर्ड। C3 को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे बेटा, क्योंकि C3 चार्ज नहीं होने वाला है। यहां से जो भी पॉजिटिव चार्ज चलेगा इधर से इधर ऐसे आ गया, अगर इस पास से चला तो इस पे भी चार्ज ऐसे आ गया, यानी यहाँ पे भी जो इस कैपेसिटर पे इधर से पॉजिटिव चार्ज आएगा निगेटिव टर्मिनल में आ गया। लेकिन अगर इस पे हम देखें यहां से पॉजिटिव चार्ज चला ऐसे ऐसे गया, अब इस कैपेसिटर पे गया तो निगेटिव टर्मिनल पे आएगा कैसे, कोई रास्ता ही नहीं। हाँ, यहां से अगर लौट के ला रहे हो कि भाई हम ऐसे चार्ज लेगा ऐसे लेगा फिर ऐसे लेगा, तो जो चार्ज गया वही चार्ज वापस आया, तो नेट चार्ज इससे क्या फ्लो किया, 0, तो वो चार्ज नहीं होगा। तो AC के क्रॉस अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा तो C3 को कंसीडर नहीं करेंगे। C1 और C2 सीरीज में है, क्योंकि C1 से C2 जा रहे हैं तो कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं मिल रहा है। हाँ, इसी को अगर हम देखें बेटा C1 और C4 को देखना चाहते हो, देखो C1 और C4 पैरेलल में भी नहीं है, आगे हम पैरेलल पढ़ाएंगे क्या होता है कैसे देखते हैं। लेकिन जो अगर तुम लोग थोड़ा बहुत जानते हो तो तुमको लग सकता है ये पैरेलल में है, लेकिन पैरेलल में नहीं है, फिगर हम रहने देंगे, अभी यही बताएंगे क्यों नहीं है। क्या ये सीरीज में है, तो ये सीरीज में भी नहीं है बेटा। क्यों नहीं सीरीज में है, क्योंकि C1 से C3 पे अगर हम आ रहे हैं, C1 से C4 पे आ रहा है तो एक क्लोज्ड पाथ मिल रहा है ये, इसलिए ये सीरीज में नहीं होगा। देखो क्वेश्चन में दिया होगा तो ये सेल दिखाया ही नहीं होगा,
और हमने क्या कहा, AC के अक्रॉस निकालना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसका मीनिंग क्या होता है। अगर AC के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हो, यानी एक टर्मिनल सेल का यहाँ कनेक्टेड है, एक यहाँ कनेक्टेड है, वो फिगर में नहीं दिया होगा, तो हम अगर यहाँ पे इस फिगर में दिखा दें, अब देखो हमको देखना C1 और C4 सीरीज में है कि नहीं है। तो रूल क्या है, यहां से यहां चले और क्लोज्ड पाथ ना मिले तो सीरीज में होगा। तो जब हम यहां से यहां चल रहे हैं तो यहाँ जंक्शन है और यहाँ पे एक पाथ ये मिल रहा है जो क्लोज हो रहा है, इसलिए ये सीरीज में नहीं है। ऐसे C2 और C4 भी सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहां से यहां जब हम चल रहे हैं C2 से C4 पे, तो ये एक पाथ मिल रहा है, क्योंकि इसी के क्रॉस निकालना है, यानी सेल कनेक्टेड है जो आगे जाके क्लोज हो रहा है, तो ये सीरीज में भी नहीं होगा। C2 और C3 इसके सीरीज या पैरेलल का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि ये चार्ज नहीं होगा जब AC के क्रॉस निकालेंगे, तो इसलिए उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, AB के क्रॉस अगर निकाल रहे हो, अब हम चेक कर सकते हैं, मान लो AB के क्रॉस निकालना है, तो AB के क्रॉस जब निकाला यानी सेल ऐसे कनेक्टेड है। अब ये सीरीज में है, ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहां से यहां आ रहे तो ये क्लोज्ड पाथ मिल रहा है। ये और ये सीरीज में नहीं, क्योंकि यहां से यहां आ रहे तो ये एक पाथ मिल रहा है जो आगे जाके क्लोज हो गया है। ये और ये भी सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहां से जब हम यहां आ रहे तो ये एक पाथ मिला जो कि आगे जाके क्लोज हो रहा है। तो ये सीरीज का कॉन्सेप्ट है। आप जो भी सीरीज समझते बेटा उसको भूल जाओ। ये जो नया तरीका हम बता रहे हैं सीरीज को डिटेक्ट करने का, इससे बढ़िया मेथड कोई हो ही नहीं सकता है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, कैसे पैरेलल देखा जाए। कोई दो कैपेसिटर दिया है, हमको ये चेक करना है कि वो दो कैपेसिटर पैरेलल में है कि नहीं है। तो क्या तरीका बताया, देखो भाई, इफ गोइंग फ्रॉम अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर A टू अ प्लेट ऑफ अदर कैपेसिटर B, जो दो कैपेसिटर जिनको हमको देखना है पैरेलल में है कि नहीं है, तो कैपेसिटर A के एक प्लेट से कैपेसिटर B के एक प्लेट तक हम जाते हैं। नो थर्ड कैपेसिटर इज इंटरसेक्टेड, अगर जाने में कोई थर्ड कोई नया कैपेसिटर बीच में इंटरसेक्ट नहीं आता दोनों प्लेट के लिए, A के दोनों प्लेट के लिए और B के दोनों प्लेट के लिए, उस केस में A और B पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। दिखाते भी क्या मीनिंग है इसका। ये पॉइंट A हो गया बेटा और ये पॉइंट B। AB के क्रॉस निकालना, C1, C2, C3, C4, C5, C6, ऐसे एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ। AB के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो रूल क्या करा पैरेलल के लिए, ये एक कैपेसिटर ले लें और ये, इन दोनों को हमको देखना है कि पैरेलल में है कि नहीं है। तो इस कैपेसिटर के एक प्लेट से इस कैपेसिटर के एक प्लेट पे हम आ रहे हैं, बीच में कोई तीसरा कैपेसिटर नहीं मिला। अब दूसरा प्लेट इसका ले ले, ये वाला प्लेट, इससे इसके दूसरे प्लेट पे ऐसे आ गए और बीच में कोई कैपेसिटर नहीं मिला, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका बनना भाई, C3 और C6, ये दोनों पैरेलल में है। C1 और C4 पैरेलल में है कि नहीं है। हम इस प्लेट से C1 के इस प्लेट से C4 के इस प्लेट तक ऐसे आए, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं मिला, इसलिए ये पैरेलल में हो सकता है, अभी हो सकता है। अब दूसरे वाले प्लेट को कंसीडर करें, इधर वाला प्लेट,
ये प्लेट लिया, इस प्लेट से जब हम इस प्लेट पे आएंगे, चाहे जो रास्ता ले लो, हम किसी भी रास्ते से जाएंगे बेटा, बीच में ये दो कैपेसिटर पड़ रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी C1 और C4 पैरेलल में नहीं है। तो C1 और C4 पैरेलल में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीरीज में होगा, जैसा जनरली स्टूडेंट के दिमाग में जाता है। इसको हम पहले ही डिस्कस किए बेटा, ये दोनों सीरीज में भी नहीं है, क्योंकि जब हम इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर तक जा रहे हैं तो एक पाथ मिला जो यहाँ पे दिखाया नहीं है, निकालना आपको ए बी के क्रॉस है, यानी यहाँ पे सेल कनेक्टेड है। तो जब यहां से यहां आ रहे हो तो एक पाथ मिल रहा जो कि आगे क्लोज हो रहा है, इसलिए ये सीरीज में भी नहीं हो सकता। तो ये न तो सीरीज में है न तो पैरेलल में, ऐसे ये न तो सीरीज में है न तो पैरेलल में, ये दोनों न तो सीरीज में है न तो पैरेलल में, ये दोनों न तो सीरीज में है न तो पैरेलल में, केवल ये दो कैपेसिटर मिले जो पैरेलल में है, बाकी ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो ये बेसिक पॉइंट्स है बेटा सीरीज और पैरेलल देखने के। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको निकालना है, आगे बढ़ना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के ढेर सारे मेथड, केवल इतना सफिशिएंट नहीं है कि इतना आपने लर्न कर लिया और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा, नहीं भाई, ये तो बेसिक पॉइंट्स है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के ढेर सारे अलग अलग मेथड है बेटा। अलग अलग मेथड क्या है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, यानी क्वेश्चन को देख के हम बताएंगे कि भाई वहां पे कौन सा मेथड लगेगा और कौन सा मेथड नहीं लगेगा। तो वो जो डिफरेंट मेथड्स है एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उसको डिस्कस करने के पहले बेटा एक मेथड हम जरूर डिस्कस करेंगे जो यूनिवर्सल मेथड है, और उससे कितने भी कठिन से कठिन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन फिर हम डिफरेंट मेथड क्यों सीख रहे हैं जब उसी मेथड से हो जाएगा? तो रीजन ये है डिफरेंट मेथड सीखने का कि ये जो यूनिवर्सल मेथड बताने जा रहे हैं ये बहुत ही लेंदी होता है जनरली डिफरेंट क्वेश्चंस में, इसलिए हम इसको यूज न करके अलग अलग ट्रिक्स यूज करते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए। तो देखते हैं क्या यूनिवर्सल मेथड क्या है। जैसे ये दो कैपेसिटर हमने लिया, यहां से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 12 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, ए बी। पूछा ये जा रहा है भाई कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी क्या होगा। कोई भी दो पॉइंट दिया तो अंडरस्टूड है, उसी के अक्रॉस निकालना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो 1/c इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 ऐसे निकाल लो। तो 1/c इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। तो c इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? बेसिकली ये एक स्टेप तुम लोग ज्यादा लिखते हो, तो प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो। c सीरीज अगर 2 का लिखना बेटा तो इसको ऐसे लिखो c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2, तो एक स्टेप बच जाएगा आपका, अदरवाइज लेंदी मेथड होगा। तो c इक्वलेंट इक्वल टू 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, ये हो गया 12 इंटू 6 अपॉन 18, ये 3 और ये इससे कटा 4 माइक्रोफैरड। ठीक है भाई। अच्छा, अब जो यूनिवर्सल मेथड बता रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि वो मेथड होता क्या है। तो C का बेसिक डिफिनीशन क्या है? Q बाई V। भाई C यही होता है ना, Q बाई V। तो हम क्या करें, यहां पे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की, यहां पे एक सेल लगा दें,
जिसका ईएमएफ V है, और सपोज कर लो यहां से Q चार्ज चला। ये Q क्या है बेटा, जो सेल से चार्ज निकला, टोटल चार्ज निकला, Q निकला, तो ये Q गया, फिर यहां माइनस Q, फिर यहां Q, फिर यहां माइनस Q। अब हमको निकालना क्या, Q बाई V अगर किसी तरीके से हम निकाल ले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे निकाले भाई Q बाई V, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान ले, इसके अक्रॉस V2 मान ले, तो V इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, V1 प्लस V2, यही होगा ना भाई। अब V1 क्या होगा, Q बाई C, तो Q बाई 12, V2 क्या होगा, Q बाई C, तो Q बाई 6। एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया, इसका एलसीएम 12 हो गया, और यहां Q और यहां 2Q 3Q 3Q, और यहां क्या हो गया, V हो गया बेटा। तो V बाई Q अगर हम निकालें, ये Q इधर लेते हैं, तो V बाई Q क्या हो गया, 1/4। लेकिन C क्या होता है, Q बाई V, तो Q बाई V क्या हो गया बेटा, 4। सो इट्स आंसर इज 4। ऐसे दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं, जो बेसिक मेथड है उससे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये दो कैपेसिटर हम दिखा दें, ये है 2 माइक्रोफैरड, ये है 3 माइक्रोफैरड। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ए बी के क्रॉस, ए बी के क्रॉस। अब ये हम देखें बेटा, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, C इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी जो आंसर हो गया C इज इक्वल टू 2 प्लस 3, इट इज 5 माइक्रोफैरड। लेकिन C का डिफिनेशन क्या, Q बाई V। तो इस डेफिनेशन से हम निकालते बेटा क्या होगा C। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, यहां पे एक सेल कनेक्ट कर दिया ईएमएफ V का। अब यहां पे Q क्या, जो चार्ज यहां से निकला, तो सपोज कर लो यहां से Q चार्ज निकला और उसका कुछ पार्ट इधर चला गया, इसको Q डैश नाम दे दे, बाकी का पार्ट इधर चला गया, तो Q माइनस Q डैश, ये हो गया भाई। ये जो मेथड बता रहे बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, कितना भी टफ क्वेश्चन होगा ये सॉल्व हो सकता है, और कुछ एक क्वेश्चंस में इसको हम लगा के दिखाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि तुम्हारा जितना भी ट्रिक है सारा फेल कर जाएगा, जितना भी ट्रिक हम बताएंगे सारा फेल कर जाएगा। तो यही ट्रिक लगाना है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान ये देना कि ये Q है क्या, Q क्या है बेटा, जिसके अक्रॉस निकालना, उसके अक्रॉस कोई सेल हम लगा दे ईएमएफ V का, तो इस सेल से जो चार्ज निकला वही वहां पे Q है। तो Q चार्ज यहां से निकला, उसका कुछ पार्ट Q डैश यहां गया, बाकी क्या बचा बेटा, Q माइनस Q डैश, वो यहां है। अब किसी तरीके से हमको Q बाई V निकालना है, तो यहां पे देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा, और यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा। तो यहां का जो चार्ज है Q डैश, ये क्या होगा, C इंटू V, यानी 2V, और यहां पे जो चार्ज है वो क्या होगा, Q माइनस Q डैश इज इक्वल टू C इंटू V। तो ये रहा C इंटू V, 3V। दोनों ऐड कर दिया इक्वेशन बेटा, ये Q डैश, ये Q डैश कट गया, Q इज इक्वल टू 5V। सो Q बाई V इज इक्वल टू 5, और यही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो एडवांटेज तुम देख रहे हो,
इस मेथड में क्या है, जहां पे हमको सीरीज और पैरेलल पता चल जाता, बहुत ही आसानी से हो जाता है। डिसएडवांटेज उसका ये बेटा कि हर जगह वो पता नहीं चलेगा, और जब वो जहां पे वो मेथड नहीं लगेगा, अल्टीमेटली हमको यही मेथड यूज करना है। हमने बड़ा सिंपल एग्जांपल से इसको स्टार्ट किया। अब हम क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन कहीं टफ क्वेश्चन पे आएगा तो वहां पे इसको हम फिर से यूज करेंगे। अभी हम इस डिफिनीशन से कोई भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, दो सिंपल एग्जांपल से हमने समझाया। अब हम चलते हैं डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए, डिफरेंट मेथड्स, और फिर हम उसको क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। सो राइट डाउन फर्स्ट मेथड, डिफरेंट मेथड हम यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड लिखो रिडक्शन मेथड। फर्स्ट मेथड क्या लिखोगे बेटा, रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड का मतलब क्या हुआ कि सर्किट को रिड्यूस करना, कम करना, यानी एक एक कैपेसिटर हम घटाते चले जाए। रिडक्शन मेथड क्या होता है, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, कहां पे हम इसको लगाएंगे। जब भी कोई सर्किट दिया हो और आपको दिख रहा है कहीं पे भी दो सीरीज में या दो पैरेलल में, तो उस दोनों को रिड्यूस करके एक कैपेसिटर आप लगा सकते हैं। यानी सर्किट में 10 कैपेसिटर है, कहीं दो सीरीज में हो गया तो उसको हटा के एक आपने लगा दिया तो क्या हो गया, अब सर्किट में 9 कैपेसिटर हो गया, यानी रिड्यूस होता गया। ऐसे ही आगे आगे स्टेप हम बढ़ाते जाएंगे और अल्टीमेटली इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो रिडक्शन मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब सर्किट में हमको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा हो। इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, और वो हमारा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम डिफरेंट पार्ट्स यूज करेंगे, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं, अलग अलग इसमें दिखाएंगे। ये इस तरीके से एक सर्किट, ये कैपेसिटर्स लगे हुए भाई, माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, यहां पे ये हो गया 12, 6, 8, फिर इसको हम कर देते हैं 12 माइक्रोफैरड और इसको 4 माइक्रोफैरड। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना बेटा। तो जब ए बी के अक्रॉस निकालना, तो अब इस सर्किट में देखो कहीं कुछ सीरीज या पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर सीरीज या पैरेलल आपको फिगर में कहीं दिख रहा है, यानी ये रिडक्शन मेथड से सॉल्व हो सकता है, ये रिडक्शन मेथड का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ए बी के क्रॉस निकालने का मतलब जो सेल है बेटा वो ए बी पे लगा हुआ है। तो अब हम देखें तो ये और ये सीरीज में नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से यहां जाओगे तो ये सेल कनेक्टेड, यहाँ पे तीसरा रास्ता मिल रहा है, इसलिए ये सीरीज नहीं होगा। ये और ये सीरीज में नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से यहां आ रहे हो तो ये तीसरा रास्ता ऐसे क्लोज हो रहा है। पैरेलल में मैं ये और ये देखना चाहो तो पैरेलल में नहीं, क्योंकि यहां से यहां तक गए तो कोई कैपेसिटर तो नहीं मिला, लेकिन इस प्लेट से दूसरे वाले प्लेट पे जाओगे तो बीच में कैपेसिटर मिल रहा है। हाँ, ये और ये सीरीज में है, क्योंकि जब यहां से यहां जा रहे हो तो बीच में कोई एक क्लोज्ड पाथ नहीं मिला, यहां से यहां गए कोई क्लोज्ड पाथ नहीं है, तो ये किस में है भाई, सीरीज में है। इसको हम सॉल्व करें बेटा, इसी में और क्वेश्चन कराएंगे, वहां पे देखोगे तुम यही 12 और 6 सीरीज में नहीं होंगे। अभी ए बी के क्रॉस निकालना, तो 12 और 6 किस में भाई, सीरीज में है।
तो अब हम इसको करेंगे कैसे, जो सर्किट है वो हमने ड्रॉ कर लिया, ए बी यहां पे लिख दिया, जिसको रिड्यूस करना उसको हम रहने देते, बाकी ऐसे लिख देते हैं, ये 4 और ये 12 और ये 8। अब बेटा ये हमको सीरीज में मिल गया 12 और 6, तो 12 और 6 का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा कितना, इसको सॉल्व करोगे, सी सीरीज इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अभी ये हमने फार्मूला बताया था, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये लेंदी चीज है, आप ट्रिक सीखो, ऐसे डायरेक्ट करोगे ये आ जाएगा, यहां से फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा 4। यानी इस दोनों को हटा के हम क्या कर सकते हैं, 4 माइक्रोफैराड लगा सकते हैं। तो वो लगाएंगे कहाँ, इस दोनों का एक टर्मिनल देखें, एक प्लेट इधर कनेक्टेड है, एक प्लेट इधर कनेक्टेड है, यानी जो 4 आएगा वो इसके और इसके बीच में लगेगा। तो 4 को हमने इसके बीच में लगा दिया, ये लगा दिया। तो अब देखो रिड्यूस हो गया ना फिगर, वहां पे 1 2 3 4 5 कैपेसिटर थे, यहाँ पे कितने 4 है, फिगर रिड्यूस हो गया। अब देखिए कहीं कोई सीरीज पैरेलल बन रहा है कि नहीं, तो ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि यहां से इस कैपेसिटर पे आए तो कोई कैपेसिटर बीच में नहीं मिला, और यहां से इधर आए तो कोई कैपेसिटर बीच में नहीं मिला, यानी ये दोनों किस में है भाई, पैरेलल में है। पैरेलल में तो फिर आगे इस फिगर को रिड्यूस कर दे, तो बाकी सर्किट वैसे ही हम बना लेते हैं। ये 4 यहां लिख दिया, ये 12 हमने लिख दिया, ये A लिख दिया और ये B लिख दिया। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में मिलके कितना हो गया भाई, C इक्वल टू C1 प्लस C2, 12 हो गया। वो 12 कनेक्ट कहां करें, तो देखो इन दोनों प्लेट का, ये दोनों प्लेट जो है वो यहाँ कनेक्टेड है, और ये दोनों प्लेट कहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये लगा देंगे भाई यहाँ पे, ये हो गया 12, और एक कैपेसिटर कम हो गया, रिड्यूस हो गया। और फिगर अब देखें, ए बी के क्रॉस निकालना, वो पॉइंट मार्क करना जरूरी बेटा। अब देखें तो ये 12 और ये 12 सीरीज में, क्योंकि यहां से जब हम यहां जा रहे हैं तो कोई बीच में क्लोज्ड पाथ नहीं मिल रहा है, ये और ये सीरीज में नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि जब यहां से यहां आ रहे हो तो क्लोज्ड पाथ है वो फिगर में नहीं दिख रहा है, यहाँ सेल कनेक्टेड है, क्योंकि इसी के क्रॉस निकाल रहे हो तो सेल कनेक्टेड है, ये सीरीज में नहीं होगा, ये सीरीज में नहीं होगा, पैरेलल में कहीं कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये जो 12 और 12 है वो किस में है भाई, सीरीज में है, और सीरीज में है बेटा, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 6 हो जाएगा। जो बाकी का सर्किट है वो बना देते हैं, जिसको रिड्यूस करना वो रहने देते हैं, ये A, ये B और ये हो गया 4। अब ये 6 लगाए कहां पे, तो इस दोनों का देखें, ये ऐसे हटा दिया, इसी को हमने हटाना है ना भाई, तो इसके यहाँ 6, एक कैपेसिटर 6 रखेंगे, तो एक प्लेट कहां पे कनेक्टेड होगा, A पे और दूसरा B पे, ये ऐसे 6 कनेक्ट कर दिया। अब ये किस में भाई, पैरेलल में, तो आंसर क्या हो गया बेटा, 10 हो गया। इस आंसर को हम यहां पे लिख देते हैं CAB, क्योंकि इसी फिगर से हम बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। CAB 10 आया है, और इसी में देखोगे कभी किसी क्वेश्चन के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन कहीं पे बनेगा, अगले में वही सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होगा। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब लिखते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे हम पॉइंट C ले लें और हमको निकालना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AC, AC के क्रॉस निकालना है। तो AC के क्रॉस निकालना, अब हम फिगर में, यानी हमारा सेल कहां पे कनेक्टेड है, सेल का एक टर्मिनल यहां पे और दूसरा टर्मिनल यहां पे, फिगर हम यहां पे बना रहे बेटा, फटाफट ये छोटा सा फिगर हम बना देते हैं। यहां जिसके क्रॉस निकालना केवल वही पॉइंट हम दिखाएंगे, अभी हम नहीं लिखेंगे। ये यहां पे ऐसे है, ये 12, ये 6,
फिर ये यहाँ पे 8, फिर ये यहाँ पे 4, फिर ये यहाँ पे 12। अब देखिए बेटा AC के क्रॉस निकाला, यानी A और C के क्रॉस सेल कनेक्टेड, यहाँ पे ऐसे सेल लगा सकते हैं, वो अपने दिमाग में रखो। तो ये दोनों क्या सीरीज में, क्योंकि यहां से यहां तक गए तो कोई क्लोज पाथ नहीं मिला, और ये भी सीरीज में है, जबकि पिछले क्वेश्चन में ये सीरीज में नहीं थे। यही समझना है आपको, पिछले क्वेश्चन में ये सीरीज में नहीं थे, क्योंकि यहां से यहां जा रहे थे तो ये क्लोज पाथ मिला था, क्योंकि यहाँ पे सेल कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे सेल का एक टर्मिनल यहाँ, एक टर्मिनल यहाँ, तो यहां से यहां जब जा रहे तो क्लोज पाथ नहीं मिला, इसमें ये सीरीज में है। तो इस फिगर को यही हम दिखा रहे बेटा, रिड्यूस कर देते, क्योंकि अब तुम लोग थोड़ा सा समझ ज्यादा आ गया होगा। एक जो एग्जाम्पल दिया था तो यही पे हम दिखा रहे हैं, किस में है भाई, सीरीज में। ऐसे बेटा ये किस में है, सीरीज में है। तो अब जो नया फिगर हम बना रहे हैं, ये देखो A और C, जिसको हम टच नहीं कर रहे उसको वैसे ही लिख देते हैं, जिसको रिड्यूस कर रहे हैं उसके लिए नया सर्किट बनाएंगे। अब 12 और 6 का सीरीज क्या होगा भाई, 4 होगा। सॉल्व करके देख लो, जो फार्मूला बताया तो 4 होगा। तो 4 कनेक्ट कहां कर, इस दोनों को हटा के एक कैपेसिटर यहीं लगाना, एक टर्मिनल यहां पे होगा, एक टर्मिनल यहां पे, ये 4 लगा दिया। और 4 और 12 का क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये दोनों सीरीज में 3 होगा। 3 लगेगा कहां, तो ये दोनों हटा के एक टर्मिनल यहां लगेगा, एक टर्मिनल यहां लगेगा, एक प्लेट यहां लगा दिया, एक प्लेट यहां लगा दिया। ये कितना 3 है। अब A और C के क्रॉस देखो बेटा, ये किस में होगा, ये तीनों पैरेलल में होगा। तो CAC इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 माइक्रोफैरड भाई। 4 और 8 12 और 3 15 पैरेलल में। तो रिडक्शन मेथड यहां से सीखने में आएगा। यहां से जब देखोगे, जो ये तरीका हम समझा रहे बेटा, इससे मजा आएगा, इससे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं होता कि सेम एक ही प्रॉब्लम दिया और उसी में डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रेम कर दे। जब ऐसे सीखोगे तब सीरीज पैरेलल का पूरा मेथड समझ में आएगा। अब इसी में एक नया क्वेश्चन देते हैं। AC के क्रॉस निकाल लिया, यहां पे दे दे AC BC, CBC। क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, हम ये 3 क्वेश्चन इसी फिगर में दिखा रहे हैं। एक ही फिगर में बेटा 3 क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हमको BC के क्रॉस निकालना है, इक्विवेलेंट BC। फटाफट नया सर्किट डायग्राम बना लेते हो बेटा। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 5 हमको लग रहा है, ये 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 5। सो ये सर्किट डायग्राम दिखा दिया। एक ये है, यहां पे कैपेसिटर, ये और ये हमको निकालना BC। तो यहाँ पे C, यहाँ पे B, और 12 6 8 4 12, ये हो गया भाई फिर। अब रिडक्शन मेथड देखो बेटा, कहीं पे भी आपको अगर सीरीज और पैरेलल दिख रहा है, यानी ये कौन सा मेथड है भाई, रिडक्शन मेथड है। तो देखो कहीं पे कुछ दिख रहा है सीरीज पैरेलल, BC के क्रॉस निकालना, यानी जो बैटरी कनेक्टेड है, एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड, एक टर्मिनल यहाँ, ये दिखा दिए हम बेटा, ऐसे कनेक्टेड है। अब सर्किट में देखो बेटा, तो ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहां से यहां जा रहा है, तो ये क्लोज पाथ मिल रहा है। ये और ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहां से इधर जा रहे हो तो ये भी क्लोज पाथ मिल रहा है, ये भी क्लोज पाथ मिल रहा है। ये और ये भी सीरीज में नहीं है। ये पैरेलल में भी नहीं, क्योंकि यहां से यहां इस प्लेट पे आए तो कोई कैपेसिटर मिला, लेकिन इधर वाले पे आओगे तो कैपेसिटर मिल रहा है। ऐसे ये भी पैरेलल में नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां जब हम जा रहे हैं तो कोई ऐसा क्लोज्ड पाथ नहीं मिल रहा। तो ये किस में बेटा, सीरीज में।
तो इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगा सकते हैं। बाकी फिगर हम ऐसे ही बना देते हैं। तो ये हम दिखा रहे हैं बाकी फिगर, ये C, ये B जिसके अक्रॉस निकालना है, ये 12, ये 4 और ये कितना था भाई 8। अब इन दोनों का सीरीज क्या होगा बेटा 4, तो 4 यही लगेगा, ऐसे ही लगेगा ना, तो ये 4 यहां लगेगा। अब यहां रिड्यूस, इधर हम रिड्यूस करेंगे। अब देखो तो ये किस में है, पैरेलल में। भाई ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए ना, क्योंकि यहां से यहां गए तो कोई कैपेसिटर नहीं मिला, यहां से यहां गए तो कोई कैपेसिटर नहीं मिला, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, 12 हो गए। ये पैरेलल में नहीं होगा बेटा, ये ध्यान देना। बाकी अपने से समझो सीरीज पैरेलल कहां कैसे क्या है। तो ये हो गया 12। बाकी सर्किट हम वैसे ही बना देते हैं, ये 4, ये B, ये 12, ये C। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो एक ही कैपेसिटर होगा, वो लगेगा कहां पे, तो एक टर्मिनल यहां C पे और एक टर्मिनल यहां इस पॉइंट पे लगेगा। तो यहां पे लग जाएगा ये, और ये होगा कितना भाई, तो 12 होगा, 12। अब देखें क्या होगा, तो बैटरी यहां पे कनेक्टेड, BC के अक्रॉस निकालने का मतलब, तो ये और ये तो सीरीज में नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां जाओगे तो ये क्लोज्ड पाथ मिलेगा। ये और ये सीरीज में नहीं होगा, क्योंकि यहां से इस पे जाओगे तो यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, क्लोज्ड पाथ मिल रहा है। ऐसे ये पैरेलल में भी नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां गए कोई कैपेसिटर मिला, लेकिन यहां से यहां आ रहा तो कैपेसिटर मिला। हाँ, इस 12 और 4 को देखें तो ये सीरीज में है, क्योंकि यहां से यहां गए तो बीच में कोई क्लोज्ड पाथ नहीं मिल रहा है। और जब ये सीरीज में है बेटा, तो अब फिगर रिड्यूस करते हैं हम, ये केवल 12 माइक्रोफैराड यहाँ पे दिखा दिए, और यहाँ पे B, यहाँ पे C। अब ये और ये सीरीज में है, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे, 3 आएगा। वो 3 कहां पे कनेक्टेड होगा, एक प्लेट यहां पे और दूसरा प्लेट यहां C पे, तो ये 3 हो गया। अब ये दोनों किस में बेटा, पैरेलल में, क्योंकि यहां से यहां गए कोई कैपेसिटर नहीं मिला, यहां से यहां गए कोई कैपेसिटर नहीं मिला, यानी ये कितना आ गया 15 माइक्रोफैरड। सो 15 माइक्रोफैरड। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। हम यहाँ पे D लिख दें और AD के क्रॉस पूछ ले, DC के क्रॉस पूछ ले, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इतना सफिशिएंट बेटा रिडक्शन मेथड का क्वेश्चन, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी क्वेश्चंस करोगे अल्टीमेटली सब में रिडक्शन मेथड लगने वाला है। हाँ, ये हम सोच रहे हैं कि एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर दें इस रिडक्शन मेथड पे डिफरेंट फॉर्म से। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। A, B, ऐसे ये कैपेसिटर्स लगे हुए बेटा, यहाँ पे 12 माइक्रोफैरड, यूनिट सबका माइक्रोफैरड है, ये याद रखना। 12 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, ये 8 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, ये 8 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, ये 8 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, या इसको 12 कर लेते। चलो कुछ चेंज कर देंगे, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर हमेशा यही सब क्या ट्रिक लगा रहे हैं 6 8 6 8। वो बेसिकली हम इसलिए लिख रहे हैं बेटा,
ताकि हम कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर सके। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तुम लोग को क्लर्क नहीं बनना है। तो कभी भी कैलकुलेशन ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता कि कैलकुलेशन लेंदी हो। कैलकुलेशन बड़ा आसान होना चाहिए। तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कैलकुलेशन आसान हो, इसलिए ऐसा हमने नंबर चूज किया है। AB के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। अब इस क्वेश्चन को हम देखें बेटा तो कैसे किया जाए। बेसिकली अभी हमने यार एक ही मेथड पढ़ा है, रिडक्शन मेथड, तो ऑब्वियस सी बात है रिडक्शन मेथड का ही क्वेश्चन होगा। और कहीं न कहीं इस सर्किट में सीरीज पैरेलल दिख रहा होगा, कम से कम कहीं न कहीं एक जगह दिख रहा होगा, तभी आगे हम बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये सीरीज में है, बाकी इसके अलावा कहीं पे भी सीरीज पैरेलल सोच रहे हो वो सारा गलत सोचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिफिनेशन हमने पढ़ा है उससे तुम उसके अकॉर्डिंग देखना तो वो नहीं मिलेगा। बाकी तुम अपना मेथड पहले से जानते हो तो उसमें कहीं ना कहीं गलती होगा, उसको करेक्ट करने का चीज है। लेकिन जो हम मेथड बता रहे बेटा उससे अच्छा मेथड कोई नहीं हो सकता। अपना मेथड भूल के इसी तरीके से करो। तो ये देखें ये 12 और 6 सीरीज में, क्योंकि यहां से यहां गए तो कोई थर्ड पाथ नहीं मिला भाई। एक पाथ जो यहां दिख नहीं रहा वो यही सेल वाला है, और तो कोई पाथ हो नहीं सकता। तो ये किसमें सीरीज में, क्योंकि यहां से यहां गए तो कोई एक्स्ट्रा क्लोज्ड लूप नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सीरीज में है। अब जैसे ये हम देखें ये और ये सीरीज में नहीं बेटा, क्योंकि यहां से यहां आ रहे हो तो ये क्लोज्ड पाथ मिल रहा है, या ये और ये सीरीज में नहीं, क्योंकि यहां से यहां जा रहे हो तो ये एक क्लोज्ड पाथ दिख रहा है, इसलिए हाँ यहां से इसको हम कट कर दें, अब ये सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां है तो ये ओपन सर्किट है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे दिया, क्लोज दिया हुआ, तो ये सीरीज है। हमने क्या कहा था, अब उतना फिगर हम नहीं ड्रॉ करेंगे बेटा, इसी में इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हमने क्या कहा था भाई कि कहीं पे कोई सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन मिले तो हमको फिगर को रिड्यूस करना, बाकी फिगर वैसे ही रहने देंगे। तो इस दोनों का हम हटा दें, इसका इक्विवेलेंट 4 होगा, ये हमने हटाया। अब यहां पे क्या हमने लगा दिया भाई, 4 लगा दिया, ये 4। अब देखो बेटा कहीं कुछ सीरीज पैरेलल दिख रहा है कि नहीं, तो यहां पे देखें हम तो ये और ये किसमें है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा भाई, 12। अब वो 12 लगाएंगे कहा, तो ये दोनों मिलके एक टर्मिनल प्लेट का एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है और ये वाला प्लेट यहाँ पे कनेक्टेड है, यानी इस दोनों को हटा के यहीं पे हम लगाएंगे और वो हो जाएगा 12। ये 12 लगा दिया। फिगर साथ साथ ड्रॉ करते जाओ बेटा कॉपी के ऊपर, नहीं तो फिगर रिड्यूस हो जाएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा सॉल्व कैसे हुआ। अब देखें अब क्या है भाई, तो अब यहां पे देखें बेटा तो ये 6 और 12 अगेन सीरीज में नजर आ रहा है। अगेन का मतलब इधर भी वो सीरीज में आया था, तो ये किस में है, सीरीज में है। इस दोनों को हटा के एक कैपेसिटर यहीं पे लगा सकते हैं, तो इस दोनों को जब हम हटा देंगे तो यहां पे हमको लगाना होगा 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। अब तो अब ये देखे बेटा तो ये किस में हो गया, ये दोनों पैरेलल में, दोनों पैरेलल में हो गया, यानी इसका इक्विवेलेंट 12 होगा। और वो 12 कहां पे कनेक्टेड होगा, एक एंड प्लेट का एक टर्मिनल यहाँ पे और ये प्लेट दूसरा यहाँ पे, तो इसको हटा के हम 12 लगा दिया। ये दोनों हमने हटा लिया और इस पे क्या लगा दिया भाई, 12। अब ये देखा तो ये फिर से सीरीज में हो गया और सीरीज में इसका 4 आ गया, तो इस दोनों को हटाया, यहाँ पे 4 लगा दिया। फिर ये किस में होगा भाई, पैरेलल में हो गया, तो इस दोनों को ये दोनों पैरेलल में होगा। कितना आएगा, 12 होगा, तो 12 का एक प्लेट यहां पे कनेक्ट करेंगे और दूसरा प्लेट यहां पे कनेक्ट करेंगे, तो ये हटा दिया और यहां पे 12 कनेक्ट कर दिया। अब
ये 12 और ये 12 किस में है, सीरीज में, और सीरीज में तो इसका इक्विवेलेंट 6 बनेगा। इस दोनों को हटा के हमने 6 लगा दिया। अब ये 6 और ये 5 किस में भाई, पैरेलल में, तो कितना हो गया, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 11 माइक्रोफैरड। ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया भाई रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड अल्टीमेटली हर क्वेश्चन में लगने वाला है, तो हमको लगता है इतने क्वेश्चंस सफिशिएंट है बेटा। अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं और उसके कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड लिखो शॉर्ट सर्किटिंग। सेकेंड मेथड क्या है बेटा, शॉर्ट सर्किटिंग। पहले तो शॉर्ट सर्किटिंग है क्या और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी इसका पहचान क्या है, यानी हम कैसे जानेंगे कि ये जो सर्किट है शॉर्ट सर्किट है, और फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट सर्किट के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमको समझना है। तो इसको समझाने के लिए बेटा यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा है और क्वेश्चन के थ्रू हम समझाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 बनेगा। ये A, ये B, 12 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। अगर हम आपसे ये कहें कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा, क्योंकि तीनों सीरीज में दिख रहा है, तो इसका 4 फिर 4, इसका आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि ये इस तरीके से सर्किट दिया हुआ है, ये लो भाई। अब इसी को हम शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं, यानी कोई ऐसा प्रॉब्लम दिया हो कि कुछ ऐसे कंडक्टिंग वायर होंगे, कम से कम एक या फिर उससे अधिक हो सकता है, जहां पे कोई कैपेसिटर नहीं होगा। अगर ऐसा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग से होता क्या बेटा, शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे तो जीरो रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देना, और किसी भी दो पॉइंट को जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर रहे हो, यानी उन दोनों का पोटेंशियल, उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, सेम हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन, हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी निकालना है बेटा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे तो इनके लिए बड़ा सिंपल बेटा, ये तीनों पैरेलल में होंगे, इसका आंसर होगा 22 माइक्रोफैरड। लेकिन कैसे पैरेलल में होंगे ये हमको समझाना है, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस देने जाएंगे तो जो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को किए होंगे वो भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट सर्किटिंग जब तक समझे नहीं बेटा, एक आध क्वेश्चन का आंसर याद कर लेने से कुछ नहीं होगा, पूरा मेथड समझना होगा शॉर्ट सर्किटिंग है क्या। तो शॉर्ट सर्किटिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो भी प्रॉब्लम दिया होगा उसमें कम से कम एक या एक से अधिक वायर मिलेंगे जिस ब्रांच में कहीं कोई कैपेसिटर नहीं लगा होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सर्किट में ऐसे पॉइंट्स, ऐसे जंक्शन जिसका कोई नाम नहीं दिया उसको हम नाम दे देंगे। जैसे यहां C नाम दे दिया, यहां D। जंक्शन का मतलब क्या हो बेटा कि जहां पे कम से कम 2 वायर मीट कर रहे हो, यानी वहां से तुमको कम से कम 3 पाथ मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम देखें, एक लेफ्ट ये पाथ मिल रहा है, एक राइट और एक ऊपर, 3 पाथ मिल रहा, तो इसको हम जंक्शन कहेंगे। ये जंक्शन नहीं, अब थियोरेटिकली तो किसी को जंक्शन कर दो यार, उसका कोई मतलब नहीं है,
लेकिन यहाँ पे हम देखें तो ये सेम वायर बेंड किया हुआ है, ये जंक्शन नहीं, एक तीसरा वायर होता तो जंक्शन कहते हैं। तो इसको हमने सी नाम दे दिया, इस जंक्शन को डी नाम दे दिया। अब है क्या बेटा कि ए बी सी डी इनका जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अलग अलग दिख रहे होंगे, यानी तुम आंख से देख रहे हो तो वो अलग अलग पोजीशन पे दिख रहे हैं, क्योंकि आंख हम लोग का ऐसा बना गया जो कोऑर्डिनेट्स दिखता है, यानी स्पेस में क्या ओरिएंटेशन है, क्या पोजीशन है वो दिखता है। लेकिन अगर इनका पोटेंशियल हम चेक करें तो जो पॉइंट ए का पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। भाई अगर हम यहां से यहां तक आए, न हमको कैपेसिटर मिला, न रेजिस्टर मिला, न कोई सेल मिला, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं। ये पूरा का पूरा क्या है, कंडक्टर है, और कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा, वही पोटेंशियल यहां होगा, वही पोटेंशियल यहां होगा, वही पोटेंशियल यहां होगा, यानी ए और सी पे पोटेंशियल सेम होगा। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, जंक्शन को नाम दिया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे बेटा, जिसके अक्रॉस निकालना है उसको हम मार्क कर लेंगे। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे भाई, जिसके अक्रॉस निकालना है कहीं पे वो दो पॉइंट हमने मार्क कर लिया। पहला स्टेप बता दिया हमने, जंक्शन को नाम दे दिया। अब थर्ड स्टेप, ये जो जंक्शन हमने नए दिए हैं उनको भी यहाँ पे ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हम देखें बेटा ए और सी का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो सी यहीं पे आएगा। जो कोऑर्डिनेट्स ए और सी का अलग अलग है, लेकिन जो पोटेंशियल है ए और सी का सेम है। तो हम पोटेंशियल पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, यानी हम स्पेस में पोटेंशियल दिखा रहे हैं, किस किस पॉइंट पे कहाँ कहाँ क्या है। तो ए और सी पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो ये सेम होगा। ऐसे बी पे जो यहाँ पोटेंशियल वही यहाँ पोटेंशियल, वही यहाँ पोटेंशियल, वही यहाँ पोटेंशियल, वही यहाँ पोटेंशियल, तो बी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया, यानी डी ये पॉइंट होगा। ये शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, पोटेंशियल सेम हो रहा है। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, यहां पे जो कैपेसिटर है यहां से हटा के यहां पे लगाते चलेंगे। तो यहाँ पे जो ये 12 है बेटा, ये किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और डी के बीच में। ये रहा ए और ये रहा डी, 12 कनेक्टेड, यहां हमने दिखा दिया। ये लो भाई 12 कनेक्ट कर दिया। अच्छा 6 किसके बीच में कनेक्टेड बेटा, सी और डी। तो ये रहा सी और ये रहा डी, सी और डी के बीच में 6 कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया 6। फिर 4 किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, तो बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो ये रहा बी और ये रहा सी, ये 4 इसके अक्रॉस कनेक्टेड है। तो वहां पे जो दिख रहा था बेटा, वहां से हमको इतना क्लियर नहीं पता चला था, लेकिन अब यहां से हम देख रहे हैं तो ये तीनों किसमें कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में कनेक्टेड है। और पैरेलल में कनेक्टेड है तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया भाई, 6 + 12 + 4, यानी 6 और 4 10 और 12 22 माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर हो जाएगा 22 माइक्रोफैरड। तो शॉर्ट सर्किटिंग का ये मेथड है बेटा। आज हम यहीं पे क्लास एंड कर रहे हैं, कल फिर इसी शॉर्ट सर्किटिंग के अदर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 2-4 क्वेश्चन शॉर्ट सर्किटिंग पे और करेंगे। इस मेथड को हमने जो समझाया, इसको कम से कम 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, यानी वीडियो को रिवर्स कर करके इसका प्रैक्टिस करना, तभी कल पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि हम शॉर्ट सर्किटिंग से ही स्टार्ट करेंगे, इस सेकेंड मेथड से। तो आज क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। सो वी विल मीट अगेन on next turn. Till then, do hard labor, be happy, be blessed, bye bye, sayonara, and God speed.